तो सबसे पहले समझते हैं हम घुटने के बारे में। जांग की जो हड्डी होती है उसे फीमर कहा जाता है, फीमर। और जो उसका आगे वाला सिरा होता है उसको कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो घुटने के जोड़ से नीचे की हड्डी होती है, ये भी दो प्रकार की हड्डियां होती है, एक फेबुला होता है और दूसरा होता है टिबिया। जो टिबिया है, टिबिया के ऊपर का जो कार्टिलेज होता है उसको कहा जाता है मेनिस्कस कार्टिलेज। ऊपर वाली बोन का जो प्रेशर भी होता है, चाहे हम जंप करते हैं चाहे कोई भी मूवमेंट करते हैं, तो मतलब एक दबाव, एक जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को बनाने से रोकता है। ये स्पंज का काम, स्प्रिंग या स्पंज का काम करता है कि जो भी दबाव प्रेशर बन रहा है उसमें एक शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है। और इसके बीच में भरा रहता है फ्लूइड, जेल टाइप का, जिसको कहते हैं सेनोवियल जेल। घुटने की ग्रीस भी बोलते हैं कुछ लोग उसको। फिर बारी आती है लिगामेंट्स की, जो कि हमारी हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। एक रेशेदार परत होती है, एक रेशेदार आप या फिर ये समझ लीजिए कि हमारे घुटनों को, मतलब हमारे जो बोन है दोनों को बांधने का काम करता है। जो हम मूवमेंट करते हैं तो इसमें जो सेफ्टी बनाए रखता है वो लिगामेंट्स का काम है। एक स्थिरता बनाए रखना लिगामेंट्स का काम है। फिर एक बोन और होती है जिसको कहा जाता है पटेला या घुटने की कटोरी, आगे वाला हिस्सा, ताकि हम मूवमेंट करें तो बीच में गड्ढा ना पड़े, वो उसको कवर करके रखता है। और इसको जोड़े रखते हैं दो प्रकार के टेंडन, क्वाड्रिसेप्स टेंडन और पटेलार टेंडन। जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन होते हैं वो हमारे फीमर को पटेला से यानी कि कटोरी से जोड़ते हैं। जो पटेलार टेंडन होते हैं वो हमारे टिबिया को पटेलार से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा घुटने का व्याख्यान मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार से आपको घुटना बना हुआ है। इसमें भी दर्द के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किस प्रकार का दर्द है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो इसका पता लगेगा आपकी मूवमेंट, आपने जो भी गतिविधि करी है या नहीं की है। और अगर आप, यदि आप स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स वगैरह कुछ ना कुछ आप काम करते रहते हैं, या कुछ ना कुछ आप चाहे रनर हैं, जिमिंग करते हैं, तो एक होता है कि आप जैसे स्क्वाट्स कर रहे हैं, तो स्क्वाट्स करने में मोस्टली क्या हो जाता है कि जो हमारा पटेलर टेंडन है या फिर जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन है, मोस्टली इनमें ज़्यादा खिंचाव आ जाता है। क्योंकि अगर आप जिमिंग कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, हाफ स्क्वाट्स कर रहे हो तो आधी मूवमेंट होती है, और कभी कभार आपने जोर ज़्यादा डाल दिया तो उसमें ज़्यादा खिंचाव आ जाता है। तो दोनों में से किसी पे भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो दर्द आया वो आया कैसे। तो दूसरा तरीका ये है कि आप स्कैनिंग यानी कि कोई टेस्ट वगैरह या फिर एमआरआई करा सकते हैं या एक्सरे वगैरह कुछ करवा सकते हैं। उसके द्वारा, उसके जरिए आप लोगों को पता लग सकता है कि ये प्रॉब्लम कैसे हुई, प्रॉब्लम का कारण क्या है, जांचों के द्वारा। एक होता जी घुटने में पेन हो रहा है तो जी क्या करें, किसी ने बोला जी तेल लगा लो, तो आप तेल लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं। किसी ने कहा घुटने में दर्द की दवाई खा लो जी, थोड़ा आराम आ जाए। थोड़ा आराम आएगा मगर जो आराम हराम होगा वो आपकी किडनी का होगा। इसलिए सबसे पहले यही है आप लोगों से सलाह कि जांच करवाइए। जांच के बाद में जो भी निष्कर्ष निकलता है कि ये प्रॉब्लम है तो उसको क्योर करने की कोशिश कीजिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रॉब्लम कोई सी भी हो, परंतु पोषक तत्वों की कमी हो सकता है कि क्या पता कोई विटामिन की कमी हो, विटामिन की कमी से या किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण आपके घुटने में दर्द आ रहा हो, तो उसमें क्या करेंगे आप? उसमें दवाइयाँ तो नहीं खाएंगे ना। जिस चीज़ की कमी हो रही है उस चीज़ की कमी को पूरा करेंगे। इसलिए अपने डाइट को भी हेल्दी डाइट रखिए, जिन न्यूट्रिशन की कमी है उनको पूरा कीजिए। यदि आपकी अकड़न है, आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, तो आप योग व्यायाम कर सकते हैं। घुटनों की जॉइंट की एक्सरसाइज कीजिए, फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उससे थोड़ा गर्माहट आएगी। ऑस्टियो की प्रॉब्लम है तो थोड़ा थोड़ा करके हल्का फुल्का व्यायाम करना जरूरी है। एकदम से अत्यधिक भार और अत्यधिक जोर वाली एक्सरसाइज नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपने जैसे जॉइंट की एक्सरसाइज कर ली, उसके साथ में आहार भी बहुत जरूरी है। चाहे आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, आर्थराइड रोमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, उसमें भी आपको एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर हाँ किसी चोट के कारण आपको पेन है, दर्द है,
तो उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना ज़रूरी है। और साथ में आहार, अपनी आहार व्यवस्था को, और उसमें क्या-क्या व्यायाम आपका साथ दे सकते हैं, किन-किन व्यायाम के द्वारा आप अपने नी की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, किन-किन व्यायाम के द्वारा उसको लचीला बना सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को बनाने का माध्यम मेरा यही था कि आप लोगों को सही सटीक जानकारी दी जाए, एक सही मार्ग या सही दिशा दिखाई जाए कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जब दर्द होता है तो उस समय सिर्फ यही आता है कि इस दर्द से आराम मिल जाए बस। तो आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि स्वयं को जानें, स्वयं की प्रॉब्लम को जानें और फिर उसको हील करने के तरीके या हील करने के जो भी अगर आपको डॉक्टर सलाह देता है, उसके अनुसार आप अपना रूटीन बनाइए और उस पर ध्यान दीजिए। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और हमारे जो ये चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। जय श्री राम।